अंजलि, शेफाली और पायल के हाथ बंधे हुए हैं। वो तीनों जान की भीख मांग रही हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। मगर उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कमरे के अंदर उन तीनों की 3 सौतन और सास बिमला खड़े हुए हैं। ये सब इन लोगों का ही किया धरा है। बिमला जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम तीनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम तीनों का खेल खत्म। कल सुबह होते ही तुम तीनों का काम तमाम कर दूंगी। इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। विमला पहले से ही ऐसी है। वो बस खुद की सुनती है। उसे बस खुद का स्वार्थ दिखता है। वो खुद गर्ज और लालची है। उसके 3 बेटे हैं। तीनों बेटे शांत किस्म के हैं। वो तीनों अपनी माँ से जबान लड़ाने की हिम्मत नहीं करते। बिमला जो कहती है वो तीनों चुपचाप सुन लेते हैं। एक दिन बिमला के कहने पर पंडित जी तीनों के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। बिमला लड़कियों की तस्वीर देखती है और तीनों बेटों की शादी का फैसला करती है। बेटा, मैंने तुम तीनों के लिए लड़की पसंद की है। अगले महीने तुम तीनों की शादी है। एक साथ तीनों की शादी हो जाएगी। मगर माँ, शादी तो बहुत बड़ी चीज है। हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है। ऊपर से लड़कियों को हमने देखा तक नहीं है। हाँ, वही तो। ऐसे कैसे शादी हो सकती है? अच्छा, अब मेरे साथ जबान लड़ाने लगे हो। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। सुनो, इस घर में मेरा फैसला ही फाइनल है। गाँव की 3 बहनें हैं जिनसे तुम तीनों की शादी होगी। अच्छा दहेज मिलने वाला है। बिमला वहाँ से चली जाती है। छोटा बेटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हाँ, माँ को तो बस दहेज की पड़ी है। क्या करे, कुछ बोल भी तो नहीं सकते। 1 महीने बाद तीनों की शादी हो जाती है। अंजलि, शेफाली और पायल के साथ। बिमला को दहेज का पूरा पैसा भी मिल जाता है। तीनों बहुओं का एक पालतू तोता है। वो तीनों के साथ पला बढ़ा है। उसका नाम मोती है। अंजलि मोती को भी साथ ले आती है। ये क्या बहू, इस तोते को साथ ले आने की क्या जरूरत थी? इसके बिना तो हम नहीं रह सकते माँ जी। हाँ, अंजलि दीदी के बिना मैं भी नहीं रह सकता। शेफाली दीदी और पायल दीदी से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। देखिए माँ जी, मोती तो हम इंसानों की तरह ही बात करता है। वो सब तो ठीक है, मगर इसे खिलाएगा कौन? हमारे पास कोई खजाना थोड़ी है। एक तोते को खिलाने में कितना ही खर्चा होगा माँ जी। ठीक है, हम तीनों अपने हिस्से से मोती को खाना देंगे। तब ठीक है, इसके लिए मैं 1 पैसा खर्च नहीं करूँगी। वाह रे वाह, कितनी कंजूस है। ये सुनकर बिमला गुस्सा हो जाती है, मगर अंजलि बिमला को मना लेती है। मोती को पिंजरे में रखकर तीनों घर के काम पर लग जाते हैं। तीनों की एक खासियत है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आज ससुराल में आकर तीनों मिलकर नाश्ते में कचौरी और आलू की सब्जी बनाते हैं। तीनों बेटे और बिमला खाने बैठते हैं। अंजलि चारों को कचौरी देती है। सभी खाने लगते हैं। वाह, क्या कचौरी है, खा के मजा आ गया। हाँ सच में, इतनी अच्छी कचौरी तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी बनाई हुई कचौरी तुमको अच्छी नहीं लगती थी? वो बात नहीं है माँ, आपके बनाए हुए भी बहुत अच्छे हैं, मगर इस कचौरी की बात ही कुछ अलग है। हाँ जी, गांव में सभी हमारे खाने की बहुत तारीफ करते थे, खासकर कचौरी की। गांव में कोई भी फंक्शन में हम ही तो खाना बनाते थे। यहाँ हमें अगर कोई ऑर्डर मिला तो हम वहाँ जाकर खाना बना सकते हैं न जी। ये सुनकर बिमला चिल्ला उठती है, नहीं, कभी नहीं। हमारे घर के कुछ नियम हैं। घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। तुम लोग ये चीज कभी सोचना भी मत। सभी चुप हो जाते हैं। खाना खाने के बाद तीनों बेटे फिर से कचौरी की तारीफ करते हैं। ये देखकर बिमला को जलन होती है। वो मन ही मन में कहती है, अच्छा, आते ही मेरे बेटों के ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम तीनों को। अंजलि दीदी, मुझे भी कचौरी दो ना। अंजलि अपने हिस्से से मोती को कचौरी खिलाती है। इधर बिमला अपने ही मन में कुछ प्लान बनाने लगती है। उसको दहेज का पूरा पैसा मिल चुका था। उसे अभी किसी की परवाह नहीं है। अंजलि, शेफाली और पायल तीनों हर रोज खाना बनाने लगते हैं और बिमला के तीनों बेटे उनके खाने के भक्त बन जाते हैं। कभी कभी वो तीनों बिमला से झूठ बोलकर बाहर जाते हैं और किसी फंक्शन में खाना बनाते हैं। इससे उन तीनों को अच्छे पैसे मिलते हैं। दीदी, क्या करेंगे इन पैसों का? रख देंगे, बुरे वक्त पर काम आएंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। थोड़े दिनों बाद तीनों गर्भवती हो जाती हैं और डॉक्टर आकर तीनों का चेकअप करते हैं। देखो, लगता है तुम तीनों घर का काम बहुत करते हो, मगर इस हालत में ज्यादा काम करना ठीक नहीं है। तुम तीनों को रेस्ट की जरूरत है। ये बोलकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। तीनों बेटे बहुत खुश हैं क्योंकि वो पापा बनने वाले हैं। मगर बिमला बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि तीनों बहुएं रेस्ट पर हैं, इसलिए घर का सारा काम अब बिमला को ही करना पड़ रहा है। क्या फायदा हुआ घर पर बहू लाने का? तीनों को एक साथ गर्भवती होना था। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। बिमला पंडित जी को बुलाती है। अरे बिमला बहन, तुमने फिर से लड़कियों की तस्वीर क्यों लाने को कहा?
तुम्हारे बेटों की तो शादी हो चुकी है। अरे चुप रह पंडित, ज्यादा पटर पटर मत कर। मैं मेरे बेटों की चाहे 10 बार शादी करवाऊं, तुझे क्या? तुझे तो पैसे मिलने से मतलब है ना। हाँ वो तो है। तो बताओ, इसमें से किन तीनों को पसंद किया? इनमें से ज्यादा दहेज कौन देगा? पंडित जी हंस देते हैं। उन्हें बिमला का प्लान समझ में आ गया है। बिमला को 3 लड़कियां पसंद आती हैं। दहेज मिलने का चांस भी ज्यादा है। तीनों बेटे जब घर आते हैं तब बिमला उन तीनों को अपने कमरे में बुलाती है। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया माँ? तुम तीनों से मुझे जरूरी बात करनी है। मैंने तुम तीनों के लिए लड़की देखी है। लड़की? मगर क्यों? हम तो शादीशुदा हैं। नहीं, ये तीनों तुम्हारे लायक नहीं हैं। मैंने फैसला किया है कि तुम तीनों को शादी करनी होगी बस। मैं और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। इस बार और ज्यादा दहेज मिलेगा। बिमला चली जाती है। छोटा बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये क्या बात हुआ? हमें हर बार सब कुछ चुपचाप मान लेना होगा क्या? कर ही क्या सकते हैं, माँ के ऊपर हमने कभी बात किया है क्या? उस दिन शाम को बिमला की सहेलियां घर पर आती हैं। बिमला, तूने बिल्कुल सही सोचा है। मैं तो पहले ही समझ गई थी। तू शादी करवा दे, हम तेरे साथ हैं। बिमला तीनों बेटों की फिर से शादी करवा देती है। तीनों बेटे चुपचाप माँ की बात सुन लेते हैं। ये क्या घर में सौतन आ गई? अंजलि, शेफाली और पायल चौंक जाते हैं। वो तीनों रो पड़ते हैं। ये क्या किया आप तीनों ने? फिर से शादी कर ली। अंजलि, मुझे गलत मत समझो। असल में माँ ने कहा इसलिए। माँ ने कहा? क्यों? आप लोग खुद से कुछ नहीं कर सकते क्या? ए अंजलि, जबान संभाल के बात कर। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम तीनों को। ये बोलकर बिमला पहले तीनों बेटों को एक कमरे में बंद कर देती है और फिर अंजलि, शेफाली और पायल को एक कमरे में ले जाकर हाथ बांधकर जमीन पर फेंक देती है। वो तीनों जान की भीख मांगते हैं। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मगर उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिमला जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम तीनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम तीनों का खेल खत्म। आज सुहाग रात हो जाने दो। कल सुबह होते ही तुम तीनों का काम तमाम कर दूंगी। ये बोलकर बिमला तीनों नई बहुओं के साथ चली जाती है। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दीदी, अब क्या करे? जो भी हो जाए, हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारे पेट में जो बच्चा है, उन बच्चों की खातिर हमें जीना ही पड़ेगा। तभी खिड़की से मोती घर के अंदर घुसता है। उसके मुंह में एक चाकू है। वो तीनों के हाथ के बंधन चाकू से काट देता है। तीनों मुक्त हो जाते हैं। चलो दीदी, इस घर से चुपचाप निकल जाते हैं। तीनों रास्ते में निकलकर दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते वो तीनों काफी दूर पहुंच जाते हैं। वो थक जाते हैं। हाँ, उस घर से हमें मुक्ति तो मिल गई, मगर अब हम क्या करेंगे? खाएंगे कैसे? रहेंगे कहाँ? रहने से ज्यादा जरूरी है खाना। खाएंगे कैसे? दीदी, हम काम करके जो पैसा बचा कर रखते थे वो मेरे पास है। आप कहती थी ना कि वो पैसा जरूरत में काम आएगा। हाँ, मगर उन पैसों से हम करें क्या? क्यों? कचौरी की दुकान लगाओ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात करी है तूने मोती। हम कचौरी बेचेंगे। हम 1 रुपए में छोटी छोटी कचौरियाँ बेचेंगे। इससे लोग हमारे पास जरूर आएंगे। सुबह हो चुकी है। वो तीनों कचौरी बनाने का सामान खरीदती हैं और रास्ते के साइड में कचौरी बनाने लगती हैं। मोती चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगता है। कचौरी, गर्मा गर्म कचौरी, 1 रुपए में कचौरी और आलू की सब्जी, आइए आइए। एक तोते को बुलाते हुए देखकर और मात्र 1 रुपए में कचौरी मिलेगी सुनकर ठेले के सामने भीड़ जमा हो जाती है। अरे मुझे दो, मुझे दो। मुझे कचौरी दो। तुम्हारी कचौरी तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और दो। ऐसे पहले दिन ही बहुत सारी कचौरियाँ बिक जाती हैं। अगले दिन सुबह होते ही फिर से ठेले के सामने लाइन लग जाती है। इस तरह हर दिन लाइन बड़ी होती जाती है। मजदूर से लेकर पुलिस वाले तक सभी 1 रुपए की स्वादिष्ट कचौरियों के भक्त बन जाते हैं। इस तरह तीनों को रहने की जगह मिल जाती है। उधर बिमला को एक सोच हमेशा लगी रहती है। बेटों की शादी करवाने से दहेज मिलता है, क्यों ना और एक बार शादी करवाई जाए, फिर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। ये सोचकर बिमला फिर से पंडित जी को बुलाकर रिश्ता पक्का करती है और फिर से तीनों बेटों की शादी करवाती है और तीनों नई बहुओं को घर पर लाती है। उसके बाद पुरानी बहुओं को घर से निकाल देती है। वो तीनों यहाँ वहाँ धक्के खाकर अंजलि की कचौरियों की दुकान पर जा पहुँचती हैं। अरे, तुम तीनों को क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक है ना? तब वो तीनों सब कुछ बताती हैं। सब कुछ सुनकर अंजलि कहती है, पता था, मुझे ये पता था। माँ जी दहेज के लालच में फिर से ऐसा ही करेंगी, मगर उन्हें रोकना होगा, नहीं तो पता नहीं और कितनी लड़कियों का सर्वनाश हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, यहाँ के पुलिस ऑफिसर हमारे यहाँ कचौरी खाने आते हैं, उनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, उनके पास जाते हैं। ये बोलकर सभी थाने जाते हैं और ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं। सब कुछ सुनकर ऑफिसर बिमला के यहाँ पहुँच जाते हैं।
पुलिस देखकर बिमला घबरा जाती है। अरे ये क्या, पुलिस क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? दहेज के लालच में आकर और कितने शादियां कराएंगी? बिमला चुप हो जाती है और जान की भीख मांगती है। मुझसे गलती हो गई ऑफिसर साहब, मुझे छोड़ दीजिए। बहू, मुझसे गलती हो गई। कौन बहू? हम लोग आपकी बहू हैं, तो फिर हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? आपको तो सजा होनी ही चाहिए। ऑफिसर बिमला और साथ में तीनों बेटों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा ही है, जो माँ के डर से गलत चीजें मान लेते हैं उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए। चारों को कारागार में बंद किया जाता है। अंजलि और सभी बहुओं को इंसाफ मिलता है। अंजलि, शेफाली और पायल को बेटे होते हैं। मोती बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अब तीनों के साथ खेल सकता है। अंजलि, शेफाली और पायल कचौरी की दुकान चलाकर अपने बेटों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें